हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अभी डेटा टाइप्स क्या है सी प्लस प्लस में? तो देखिए, एक मेमोरी लोकेशन है जिस टाइप से हम उसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर देते हैं। बट बेसिकली क्या करते हैं ना, हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी मेमोरी कार्ड होते हैं। तो सेम एज इट इज ये डेटा टाइप भी हमारे प्रोग्रामिंग के लिए ये एक मेमोरी कार्ड है, मेमोरी लोकेशन है, जिसके अंदर हम अलग अलग चीजें अलग अलग डेटा के अंदर स्टोर करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम इंटीजर और फ्लोट के अंदर स्टोर करेंगे। देन अगर कोई करेक्टर है एक या फिर स्ट्रिंग है पूरा, मतलब कि पूरा पैराग्राफ को हम करेक्टर और स्ट्रिंग के अंदर इनपुट करते हैं, और जो ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू होती है तो उसे हम बूलियन डेटा टाइप के अंदर उसको स्टोर करते हैं। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, बट बेसिकली हम जो है ना इतना ही यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊपर। ठीक है। The data type specify the size and type of information the variable will store. अब हमने वेरिएबल के बारे में देखा था। अगर आपको वेरिएबल के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे इसके पहले के वीडियो देखिए, उसमें वेरिएबल के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मूव हो सकते हैं डेटा टाइप के ऊपर, क्योंकि जब तक आपको वेरिएबल के बारे में नहीं पता आप मूव नहीं हो सकते हो डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है। और अगर आपको नहीं आता, ठीक है, चलो हम इसमें समझा देंगे, हम उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, रिकेप ले लेंगे जिसके अंदर आपको वो भी पता चल जाए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डेटा टाइप लेंगे। इट मींस हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इंटीजर का यूज करेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक कोई भी साइज हो या फिर टाइप है उनको हम वेरिएबल स्टोर करते हैं डेटा टाइप के अंदर। ठीक है। देयर आर 3 data type in C++ which are primitive data type, abstract data type and derived data type. Primitive data type उसके अंदर include है integer, floating point that means float, character, boolean, double, long double, floating point, values और void and wide character. वाइड कैरेक्टर में स्ट्रिंग हम ले सकते हैं। देखिए, अब ये क्या करता है ना, अलग अलग हम यहाँ पे जो है C++ डेटा टाइप में हम प्रिमिटिव के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। बट ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके अंदर आता है बूलियन, बूलियन कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। तो इनके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास है बूलियन, जो कि एक बाइट का ही होता है, जिसके अंदर हमें खाली ट्रू और फॉल्स या फिर 0 या 1 एक इतनी ही छोटी वैल्यू स्टोर करनी होती है। इसलिए हम 1 बाइट का रखते हैं। बेसिकली इसे बाइट की जरूरत नहीं है, ये बीट के अंदर भी स्टोर हम कर सकते हैं। देन है करेक्टर। करेक्टर एक बाइट का होता है, एक करेक्टर एक बाइट का। सपोज आपका नाम, तो नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है एन, तो एन क्या है, एक करेक्टर है। देन ए वो भी एक करेक्टर है, एम वो भी एक करेक्टर है, एंड देन ई वो भी एक करेक्टर है। तो उस चारों को कैलकुलेट करें तो वो 4 बाइट का हुआ। टोटल नेम जो है वो टोटल 4 बाइट का हो रहा है, क्योंकि एक करेक्टर एक बाइट का है तो हमने 50 करेक्टर असाइन किया है, तो वो 50 करेक्टर हो जाएगा। ठीक है। स्टोर अ सिंगल करेक्टर, लेटर, नंबर और एसआई वैल्यू। देन इंटीजर है तो वो 2 to 4 बाइट के अंदर होता है। एज पर आवर प्रोसेसिंग वो कोई भी 2 या 4 बाइट में इनक्लूड कर लेता है। ठीक है। स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल, पॉइंट वाली वैल्यू हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। लाइक डॉट नंबर जो भी आता है 1.1, 1.2, तो पॉइंट वाली वैल्यू हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। विदाउट डेसिमल नंबर हमें यहाँ पे यूज करना है, तो उसके लिए हमने डेटा टाइप क्या प्रोवाइड किया है, इंटीजर। तो ये क्या है ना, हमें C++ प्रोवाइड करता है, ये लाइब्रेरी है उनकी कि ये लीजिए मेरे पास इतना डेटा है, आप उसके अंदर डेटा को स्टोर करिए, वो हमें प्रोवाइड करता है। देन फ्लोट 4 बाइट का होता है। स्टोर फ्रैक्शनल नंबर containing one or more decimals sufficient for storing 6 to 7 decimal digit, तो वो हम फ्लोट के अंदर यूज कर सकते हैं। फ्लोट और डबल का यूज दोनों का सेम है, बट वो क्या करते हैं ना, अलग अलग नंबर। डबल के अंदर 15 डेसिमल नंबर यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग डबल जो है उसके अंदर हम उससे ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों का काम तो सेम है, बट ये क्या करता है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा हमें मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। फ्लोट जो है 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का है, लॉन्ग डबल 16 बाइट का होता है। या फिर आप जैसे सर्च करोगे एज पर आवर प्रोसेसिंग वो अलग अलग बाइट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो इन सभी को हम यूजिंग प्रैक्टिकल समझेंगे ज्यादा अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग से फाइल बनाएंगे डेटा टाइप के बारे में, डेटा टाइप डॉट cpp।
और उसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें यूज करना है कैसे नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम बंद कर लेते हैं और हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है तो हम इसे सिंपली रिमूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले हम वेरिएबल को क्रिएट कैसे करेंगे। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अलग अलग डेटा टाइप में हम अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिएटिंग वेरिएबल यूजिंग डेटा टाइप। बेसिकली हम हमेशा डेटा टाइप को यूज करते ही हैं, बट हम यहाँ क्या है डेटा टाइप्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया, उसके अंदर हम ले लेते हैं वेरिएबल का नाम my num, जिसके अंदर हम वैल्यूज को 10 दे देते हैं। सेकेंड हम फ्लोट का यूज करेंगे। फ्लोट के अंदर हम ले लेते हैं my फ्लोट नम इक्वल टू, उसके अंदर हम दे देते हैं 4.99। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल को सारे डेटा पे हम यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं। देन हम लेते हैं डबल के अंदर क्या करेंगे हम माय डबल, उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। लाइक उससे थोड़ा ज्यादा लेना है तो हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 10.22। देन सेमीकोलन। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कैरेक्टर का यूज करेंगे। कैरेक्टर में हम ले लेते हैं माय लेटर इक्वल टू p। देन बुल डेटा टाइप का यूज करेंगे जो कि क्या रिटर्न करता है हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू। माय बुल इक्वल टू कोई भी ले लीजिए, ट्रू या फॉल्स हम ले लेंगे, ट्रू को ले लेते हैं ट्रू। देन लास्ट हमारे पास है एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो माय स्ट्रिंग का हमने यूज यहाँ पे कर लिया, माय स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे स्ट्रिंग, उसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने क्या किया, अलग अलग डेटा टाइप में अलग अलग हमने वैल्यू स्टोर कर दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया तो उसके अंदर हमने वेरिएबल का नाम दे दिया my num इक्वल टू, उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी हमने 10। देन फ्लोट लिया तो फ्लोट के अंदर फ्लोट वाली वैल्यू स्टोर कर दी, डबल के अंदर डबल वाली वैल्यू, कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर स्पेसिफिक एक एक होता है। देन बुल के अंदर हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, 0 या 1 में वैल्यू रिटर्न करनी है, उस टाइप का हमने डेटा ले लिया है। देन स्ट्रिंग के अंदर हमने हेलो ले लिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है, हमें इसे प्रिंट करके देख लेना है कि बेसिकली ये कैसा हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी इसका यूज किया था यूजर इनपुट में, तो हम इनका यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बार बार, चलिए अब ये सी आउट के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, देन फ्लोट वैल्यू, देन डबल वैल्यू, देन कैरेक्टर वैल्यू। अभी भी हमें लेने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, कैरेक्टर के बाद दो डेटा टाइप हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे बुल एंड स्ट्रिंग। ठीक है, सारे के सारे ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक एक वेरिएबल को हमें यहाँ पे प्रिंट करा देना है। माय नम, माय फ्लोट, डबल, लेटर, बुल एंड देन स्ट्रिंग। तो ये हमने सभी को, सारे के सारे जितने भी वेरिएबल हमने क्रिएट किया था सभी को हमने प्रिंट करा दिया है। तो अब ये इंटीजर वैल्यू, तो उसके सामने आ जाएगा 10। ठीक है, सी आउट का मतलब है कि वैल्यू को प्रिंट करना, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में ही अच्छी तरह से बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास अब सारे के सारे आउटपुट में आ जाएंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इंटीजर वैल्यू दैट मीन्स 10, ये देखिए 10। देन फ्लोट वैल्यू में 4.9, डबल वैल्यू में 10.22, कैरेक्टर वैल्यू में p आ गया प्रिंट होके, बुल में ट्रू हमने यहाँ पे लिखा है तो वो 1 रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे तो वो हमें 0 रिटर्न करेगा। देन स्ट्रिंग वैल्यू में हेलो
लेके आ गया है हमारे पास। ये बेसिकली भूल के बारे में देखा है तो हम उसके अंदर कुछ भी लिखे या फिर मेल, जब हमारे पास दो कंडीशन होते हैं, या तो मेल या फिर फीमेल, तब वो मेमोरी स्टोर करता है 0 या 1 में। या तो फीमेल को 1 देगा या फिर मेल को 1 देगा, दोनों में से एक 1 या फिर 0 में स्टोर होंगे। तो इस तरीके से हम सारे के सारे डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो है आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डेटा टाइप एंड हाउ टू यूज डेटा टाइप। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।